जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश हमारा हो गया था। प्रकाश के आगे का थोड़ा सा है। प्रकाश के आगे हमें क्या पढ़ना है कि प्रकाश क्या था, हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें आज जाननी है कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन कैसे होता है। तो आज हम प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, परावर्तन के नियम समझेंगे, ये सारी चीजें जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अब प्रकाश का परावर्तन है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश है, वो जब आता है और किसी दर्पण पर, हम कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ पे कह सकते हैं, समतल दर्पण पे कह सकते हैं, जब वो गिरता है, पड़ता है, पड़ने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम का मतलब यह है कि अगर जो इधर से आया तो इधर भी जा सकता है, एक ही माध्यम में वापस उसका अधिकांश भाग वापस होता है। वो जो प्रक्रिया होती है पूरी, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले चित्र से समझेंगे। ये हमारा एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ हो गया हमारा ये। अब अगर जो प्रकाश इधर से, यहां मान लेते हैं कि सूरज है हमारा, सन है, और इससे प्रकाश की किरणें आई, यहां पे टकराई और ऐसे वापस हो गई। यहां से आई, ऐसे टकराई और ऐसे वापस हो गई। ये प्रकाश की किरणें आएंगी और ऐसे जो टकरा कर वापस हो जाती हैं इस प्रकार से। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है हमारी, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को कि जो प्रकाश की किरणें जब आती हैं और किसी समतल पृष्ठ से टकराकर प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग हमारा उसी माध्यम में वापस हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब माध्यम की बात करते हैं, तो ये एक माध्यम हो गया हमारा, माध्यम 1, और ये माध्यम 2, इसके आगे का, ये नीचे की ओर माध्यम 2। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसके नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण भी कह सकते हैं, प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ता है या गिरता है, पड़ता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस हो
जाता है, इसी पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र यहाँ पर हमने बता ही दिया था। अब इसमें जो मुख्य बिंदु होते हैं वो समझ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य बिंदु, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। देखो चित्र, ये हमारा हो गया एक परावर्तक पृष्ठ। ये हमने कर दी इस पर पॉलिश। ठीक भैया, आगे यहां पर है हमारा सन। बस ऐसे समझने के लिए ये बनाओ या ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आई एक प्रकाश की किरण, एक ही हम लेंगे। यहां से आई एक प्रकाश की किरण, ये इस बिंदु पर पड़ी और फिर ये टकरा कर वापस इधर चली गई। ये हो गया हमारा ये और ये आ रही है और ये जा रही है हमारी। ये क्या हो रही है? आ रही है और ये जा रही है। तो जो आ रही है इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे भैया? आपतित किरण। जो जा रही है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये क्या है हमारा? इसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ये जिस बिंदु पर गिर रही है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहा जाएगा भैया? आपतन बिंदु कहा जाएगा। अब इसी बिंदु पर जब हम लंब खींचेंगे, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। तो 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे इस पे ऐसे। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे, ये डाला गया लंब, और जब अपतन बिंदु पर लंब डाला जाएगा उसे हम कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य में आपको एक कोण दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? ये है हमारा कोण। इसे हम कहेंगे आपतन कोण। इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। और एक अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में कोण बन रहा है, इसे हम लिखते हैं I से और इसे हम लिखते हैं R से। इसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहा जाएगा भैया? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, ये दो कोण हो गए। अब मोटे मोटे तौर पर हमारे ये इतने ही पॉइंट होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहले हमारा एक होता है परावर्तक पृष्ठ, जिसे हम समतल पृष्ठ भी कह सकते हैं। इस पर एक प्रकाश की किरण आती है जो पड़ती है, उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और यही परावर्तित होकर वापस वापस जाती है ऊपर की ओर, तो ये हमारी हो जाती है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस पर एक लंब डाला गया और उसी लंब को कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब और आपतन कोण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तन के मध्य कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये इतने पॉइंट थे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब इनकी परिभाषा चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि प्रकाश परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, या आपतन बिंदु पर पड़ने वाली। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, और जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस होती है तो उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और यह हमारा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई भैया। अब इसके आगे है हमारा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम में हमसे क्या कहा गया, इसके मुख्य दो नियम दिए गए। मुख्य दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम हमसे कहा जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये मतलब तीनों चीजें एक ही तल या माध्यम में होनी चाहिए या होते हैं। तो बस हमें यही पॉइंट लिख देना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल या माध्यम में होते हैं। यह हमारा पहला नियम हो गया। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं या माध्यम में होते हैं। दूसरा नियम हमसे कहा गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम। देखो ये वाला जो कोण है हमारा, दूसरे कलर से बनाते हैं,
ये वाला जो कोण है आपतन कोण हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अगर जो ये 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर जो ये 60 डिग्री पर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अगर जो ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा। इसी को हम परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। इसमें थोड़े से एक दो कभी कभी बहुविकल्पीय में प्रश्न आ जाते हैं, छोटे होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के। ये एक टाइप का हो गया, दो टाइप के ही बनते हैं इसमें। ये अभिलंब, ये हमारी आपतित किरण, ये परावर्तित। एक टाइप के ये हो गए, एक एंगल दिया जाएगा, दूसरा पूछाएगा। एक ये हो जाएगा, जैसे ये हमें दे दिया गया 60 डिग्री है, फिर हमसे ये कोण पूछ लिया जाता है, तो आप कैसे करेंगे इसे, ये आपको तो पता ही होगा। ये पूरा जो कोण हमारा बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर जो हम 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे, 90 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, तो हमारा ये कोण मिल जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये भी अब हमारा क्या होता है, बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये कोण पूछ लें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। कल हम पढ़ेंगे इसमें दर्पण, दर्पण के नियम पढ़ेंगे और दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ये सारी चीजें एक ही वीडियो में होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।